जी हाँ दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन में से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे देना तो हम दोनों का आंसर यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, यानी कि इसी वीडियो में आपका दो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पर्यावरणीय तनाव क्या होता है और इसका उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है, और एक सामाजिक तनाव क्या है और इसके कारणों का वर्णन करना है। ठीक है, या तो पर्यावरणीय तनाव आएगा या तो सामाजिक तनाव आएगा, ये दोनों में से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये कोई आएगा। ठीक है, अब हम दोनों का इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, और इतना अच्छा तरीका से बताया जाएगा ना कि आप जितना मर्जी उतना पेज में लिख सकते हो, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे पर्यावरणीय तनाव। जो हमें पर्यावरण से तनाव उत्पन्न होता है, जो हमें पर्यावरण के द्वारा हमें टेंशन होता है, वो होता है पर्यावरणीय तनाव। और जो हमारा सामाजिक तनाव, जो हमें समाज के द्वारा तनाव होता है, जैसे घर परिवार, कोई समाज का व्यक्ति हो गया, ठीक है, वो हमें कुछ बोल दिया, हमारे ऊपर टेंशन बन गया, तो हमारा सामाजिक तनाव हो गया। पर्यावरणीय तनाव क्या हो गया, पर्यावरण के अंतर्गत जो आता है, जैसा सूखा पड़ गया, तो ये पर्यावरण का चीज़ है। ठीक है, तो अगर सूखा पड़ गया तो हम लोग भूखे मरेंगे, तो कहीं ना कहीं टेंशन में आ जाएंगे। तो पर्यावरणीय तनाव का मतलब जो पर्यावरणीय से संबंधित हो, और सामाजिक तनाव मतलब जो समाज से संबंधित हो। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके पहले पढ़ेंगे, अभी इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, पहले इसको देखिए, पर्यावरणीय तनाव क्या होता है और इसके उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है। सबसे पहले समझेंगे पर्यावरणीय तनाव। अगर आप कॉपी कलम आपके पास नहीं है, आप बिना कॉपी कलम को भी इसको देख सकते हैं और एग्जाम में लिख करके आ सकते हैं। ठीक है, क्या पर्यावरणीय तनाव? तो देखिए दोस्तों, पर्यावरणीय तनाव का मतलब है कि पर्यावरण से जुड़े वे कारक, यानी ये पर्यावरण से जुड़े हुए रहते हैं, और ये वे कारक होते हैं जो किसी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जो किसी व्यक्ति के शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। जैसे शोर मचाना, भीड़ हो गया, जलवायु में परिवर्तन हो गया, प्रदूषण हो गया, ये सब चीज़ें क्या होता है, हमारा पर्यावरण तनाव होता है, जो एक व्यक्ति पर के ऊपर क्या होता है, बुरा असर डालता है। शोर, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो ये भी, इसकी वजह से भी आपके ऊपर तनाव हो सकता है। भीड़ की वजह से भी तनाव हो सकता है। जलवायु परिवर्तन, सूखा आ गया, तब भी आपका क्या हो सकता है, आपके ऊपर तनाव हो सकता है। प्रदूषण, अगर कोई प्रदूषण फैला हुआ है तो भी उससे भी आपके ऊपर क्या हो सकता है, तनाव हो सकता है। तो ये है हमारा पर्यावरणीय तनाव का कुछ उदाहरण। देखिए, पर्यावरणीय तनाव से मानव के स्वास्थ्य क्या होता है, प्रभावित होता है। पर्यावरणीय तनाव से क्या होता है, मानव के स्वास्थ्य प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय तनाव से प्रकृति को भी नुकसान होता है। कैसे होता है, मान लो कि जंगल में आग लग गया, जंगल में आग लग गया तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो एक आधार था जंगल, जिससे हम लोग को रोजी रोटी मिलता था, वो भी खत्म हो गया, तो हम लोग तो टेंशन में आ ही गए, कितना वहाँ पे जानवर भी मर गए होंगे। तो इससे हमें तो नुकसान होता ही होता है, प्लस में पर्यावरण को भी खुद में नुकसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, नए तनाव ज़्यादा विनाशकारी हो सकते हैं। जो नए प्रकार का तनाव है ना, जैसे कोई नया बीमारी है तो डॉक्टर के पास उसका दवा नहीं होता, उसका इलाज नहीं होता है, वैसे ही जो नया तनाव होता है ना, वो ज़्यादा ही विनाशकारी होता है। ठीक है, क्योंकि उनसे निपटने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं हुआ होता है। क्योंकि जो नए प्रकार का क्या होता है, तनाव होता है, उससे नियंत्रण करने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए कोई तंत्र नहीं आया हुआ होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो नया नया क्या है, तनाव है, उसको सॉल्यूशन करने में, उससे निपटारा पाने में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, दिक्कत होता है। आते हैं पर्यावरणीय तनाव के कुछ मुख्य कारण। ठीक है, पर्यावरणीय तनाव का क्या देखते हैं, कुछ मुख्य कारण। पर्यावरणीय तनाव मतलब क्या, जो पर्यावरण से संबंधित हो। तो पर्यावरणीय तनाव के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। शोर प्रदूषण, शोर प्रदूषण मतलब हल्ला गुल्ला हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पर्यावरण में आ जाएगा। दूसरा है भीड़ भाड़, तो जो भीड़ भाड़ होता है ये भी हमारा पर्यावरण का ही देना है। ठीक है, उसके बाद वातावरणीय प्रदूषण, वातावरण में जो हमारा फैला हुआ प्रदूषण है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, आगे हम चर्चा भी करेंगे। ठीक है, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, सामाजिक कारक हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, भूमि प्रदूषण हो गया, प्राकृतिक आपदाएं हो गया, ये सब चीज़ें हमारा किस में आ जाएगा, पर्यावरणीय प्रदूषण में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पर्यावरणीय तनाव में आ जाएगा। अब एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं शोर प्रदूषण से हमारे ऊपर कैसे तनाव होता है। तो अत्यधिक शोर, जैसे यातायात का शोर, यानी कोई गाड़ियाँ आ रही है जा रही है, कोई भी आदमी आ रहा है जा रहा है, तो इससे हमारा क्या होता है, शोर उत्पन्न होता है। मशीनों का आवाज़, अगर बड़ा बड़ा मशीन चल रहा है तो उसका आवाज़ होता है। और अधिक शोरगुल वाला स्थान, मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे गाड़ियाँ आते रहती है जाते रहती है, मशीनों का आवाज़ होता है, अत्यधिक शोरगुल वाला आवाज़ मचता रहता है वहाँ पे। ठीक है, शोरगुल हल्ला गुल्ला होते रहता है, तो उस स्थान पर व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आप जब आवाज़ सुनते रहोगे ना, तो आपके ऊपर क्या होगा, आपके शरीर, आपके मानसिक के ऊपर, आपके स्वास्थ्य के ऊपर क्या होगा, बुरा असर पड़ेगा। इससे आपके ऊपर क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा। नेक्स्ट है भीड़ भाड़, अत्यधिक भीड़ भाड़ वाला स्थान में रहना या उस स्थान पर काम करने के लिए व्यक्ति के लिए
असहज हो जाता है। क्या हो जाता है? असहज हो जाता है, व्यक्ति उसको संभाल नहीं पाते हैं, उसको नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, जिससे मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है वातावरणीय प्रदूषण। ये जो वातावरण के अंतर्गत कौन कौन आता है? वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, भूमि प्रदूषण हो गया। वायु प्रदूषण मतलब क्या? मतलब अभी देखते हैं तरह तरह का क्या होता है, गैस आता है, उससे हमारा क्या होता है, हवा में फैल जाता है और उससे हम लोग सांस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर तनाव उत्पन्न होता है हमारे, ठीक है, हमारे ऊपर क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है। जल का बात करते हैं, देखते हैं जल में क्या होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, कचड़े कुचड़ा को क्या करते हैं, फेंक देते हैं पानियों में, जल में, ठीक है, जितने भी सारे कचड़े होते हैं वो सभी को जल में फेंक देते हैं। वहाँ से क्या होता है, लोग पीते हैं, इससे मानव को भी नुकसान होता है, हमारे शरीर पर भी क्या होता है, हम लोग भी पानी को यूज कर सकते हैं, तो उससे भी हमारे शरीर पर भी नुकसान होता है। भूमि का प्रदूषण, भूमि मतलब हम लोग देखते हैं आजकल हम लोग फसल उगाने के लिए एक से एक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जो कीटनाशक को मारने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, छोटे छोटे कीड़ों को मारने के लिए यूज किया जाता है, वो बहुत ही खतरनाक होता है। अब उससे हमारा कहीं ना कहीं भूमि प्रदूषण हो रहा है। अगर मान लो कि वही पानी अगर बहा करके चला गया नदी में और वही पानी को कोई पी रहा है, तो वो जो कीटनाशक के लिए हम लोग दवा छींटे तो वो कहाँ चल गया, तालाब में चला गया, और वहीं से जो पंछी वगैरह जो भी जीव जंतु पीते हैं वहाँ भी नुकसान पहुँचता है। तो कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि का प्रदूषण व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जिससे लंबे समय तक रहने पर तनाव और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर यही बीमारी लंबे समय तक है तो हमारे ऊपर क्या हो जाता है, तनाव और बीमारी का एक बहुत ही बड़ा विकराल रूप ले सकता है। नेक्स्ट जलवायु परिवर्तन। अत्यधिक गर्मी, ठंड, बाढ़, सूखा और प्राकृतिक। देखिए जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या हो जाएगा, जैसे कभी पानी नहीं गिरा, ये हमारे जलवायु परिवर्तन है, ठीक है। इसकी वजह से कभी गर्मी पड़ जाता है, कभी ठंड हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है, तो कभी सूखा हो जाता है। ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक है। ये भी पर्यावरणीय तनाव का मुख्य कारण हो सकता है। सूखा ही पड़ गया, खेती नहीं हुआ, तो व्यक्ति को क्या हो सकता है, तनाव उत्पन्न हो सकता है। बहुत ज़्यादा पानी गिर गया, ठंड है, तो इससे भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। बाढ़ आ गया, इससे भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक कारक। देखते हैं सामाजिक कारक में क्या आएगा। समाज में असुरक्षा, मान लो कि समाज में असुरक्षा लगा हुआ है, हमें डर लग रहा है समाज में कौन व्यक्ति हमें मार देगा। समाज में हिंसा फैला हुआ है, लोग एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डर की आशंका बना हुआ रहेगा। तो ये सब कारण भी क्या हो सकते हैं, हमारे तनाव भी क्या कर सकते हैं, मानव पर बुरा असर डाल सकते हैं। जो इस प्रकार के क्या होता है तनाव होता है ना, वो भी मानव जीवन पर क्या कर सकते हैं, बुरा असर डाल सकते हैं। नेक्स्ट हो गया वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण तब होता है ना जब वायु में हानिकारक गैसों और कण मिल जाते हैं। मतलब वायु प्रदूषण तब होता है जब हवा में, वायु में हानिकारक गैस जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वो सब गैस क्या होते हैं, हवा में मिल जाते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर। ये सब हमारा क्या है, कुछ खतरनाक गैस है जो हवा में फैल जाते हैं। इससे हमें क्या होता है, नुकसान होता है और क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है भूमि प्रदूषण, ठीक है। भूमि प्रदूषण तब होता है जब भूमि में हानिकारक रसायन और कण मिल जाते हैं। यानी भूमि जमीन में क्या होता है, हानिकारक रसायन को मिलाया जाता है, हानिकारक कण को मिला दिया जाता है, जैसे कि औद्योगिक रसायन, कृषि रसायन, जो कृषि हम लोग चावल वगैरह उपजाने के लिए करते हैं, मानव मल, मानव के जो मल होते हैं वो छिड़क दिए जाते हैं। तो ये सब वजह से भी क्या होता है, भूमि में प्रदूषण होता है और इससे मानव तनाव उत्पन्न होने की संभावना होता है। प्लास्टिक प्रदूषण, ठीक है। प्लास्टिक प्रदूषण तब होता है जब प्लास्टिक के उत्पादकों का अनुचित निपटान होता है, ठीक है। ये प्लास्टिक प्रदूषण तब होता है जब प्लास्टिक के उत्पादकों का अनुचित क्या होता है, निपटान होता है। जैसे कि प्लास्टिक की थैलियाँ हो जाता है, प्लास्टिक की बोतलें और प्लास्टिक के अन्य उत्पाद, मतलब प्लास्टिक के अलग अलग चीज़ बनाए जाते हैं। इससे पर्यावरण प्रदूषण फैलता है, ठीक है। हम लोग पानी पी लेते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पर्यावरण में गंदगी फैल रहा है, लोग क्या करते हैं, उसको जला देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। इससे क्या हो सकता है कि मानव के ऊपर एक तनाव देखने को मिल सकता है, बीमारी उत्पन्न कर सकता है। देखते हैं पर्यावरणीय तनाव का उदाहरण, वही सब चीज़ें जो हम लोगों ने अभी चर्चा किया एक का करके, ये सब चीज़ें देखिए। अभी मैंने शोर प्रदूषण देखा, भीड़ भाड़ देखा, वातावरणीय प्रदूषण देखा, तो यही सब चीज़ों का एक करके उदाहरण देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने अभी कितना पॉइंट पढ़ा, हम लोगों ने अभी टोटल 8 पॉइंट पढ़ा, और 8 पॉइंट का हम लोग उदाहरण नहीं देंगे यहाँ पे, हम कम से कम 4-5 देंगे। उसके बाद आप लोग इसी तरीक़ा से और भी लिख सकते हो, इसीलिए मैंने बताया कि 4 पेज 5 पेज जितना भी लिखना उतना भी लिखो। हम किसी 1-2 का क्या कर देंगे, उदाहरण दे देंगे। आपको ज़रूर नहीं कि आप भी सभी का उदाहरण दो, अगर आपको 4-5 पेज तक लिखना होता है कम से कम 15 नंबर में, ठीक है, ठीक है, तो उतना ही आप लिखिए। 15 नंबर का क्वेश्चन हो चाहे 20 नंबर का हो, ज़्यादा 4 पेज और 6 पेज, इससे ज़्यादा हम अच्छा नहीं समझते हैं, ठीक है। 4 पेज लिखिए, 5 पेज लिखिए, काफ़ी होता है आपका। आप 6 पेज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर आपका स्पीड बहुत ज़्यादा है तो। पर्यावरणीय तनाव का उदाहरण देखते हैं, तो शोर प्रदूषण से तनाव देखते हैं कि जो शोर प्रदूषण है इससे हमारा तनाव कैसे उत्पन्न होता है।
अगर आप किसी भी बड़े शहर में रहते हैं जहाँ लगातार गाड़ियाँ आती है, ठीक है, जहाँ लगातार गाड़ियाँ आती है जाती है और निर्माण के कार्य होते रहते हैं और कोई भी चीज़ बनने का कार्य होते रहते हैं और हमेशा शोरगुल मौजूद रहता है, हल्ला गुल्ला, ठीक है, तो यह आपकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। ठीक है, इस तरह के शोर प्रदूषण के कारण व्यक्तियों को सिर दर्द, नींद में कमी और चिड़चिड़ापन क्या हो सकता है, ये सब चीज़ आपको देखने को मिल सकता है। तो हम लोगों ने एक उदाहरण के रूप में इसको देख लिया। अब देखते हैं भीड़भाड़ से उत्पन्न तनाव, कि अगर कहीं भीड़भाड़ है ना तो उससे हमारे ऊपर तनाव कैसे उत्पन्न होता है, इसका एक उदाहरण देखते हैं। अगर आप अत्यधिक भीड़भाड़ वाले शहर में रहते हैं जहाँ सार्वजनिक स्थानों पर अत्यधिक लोग रहते हैं, सार्वजनिक मतलब सरकारी जगह, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे क्योंकि वो सरकारी जगह है, ठीक है, व्यक्ति को मानसिक रूप से कमज़ोर करती है। अगर आप बहुत सारे लोगों के बीच में रहते हैं तो आपको मानसिक रूप से आप क्या हो सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं। भीड़भाड़ देखो, एक अधिक जनसंख्या, अधिक लोग अलग बात है और एक भीड़भाड़ अलग बात है। भीड़भाड़ मतलब आप शहर में जाते होंगे, देखते होंगे बहुत ज़्यादा भीड़भाड़, इस टाइप का भीड़भाड़ हमारे ऊपर क्या करता है, तनाव उत्पन्न करते हैं। हल्का जो नॉर्मल रहता है वो नहीं, ठीक है। इस प्रकार का वातावरण व्यक्तियों के काम करने की क्षमता और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है। मतलब हमारे अंदर जो शांति की भावना है वो हमें क्या हो सकता है, खत्म किया जा सकता है, हम शांत नहीं रह पाएंगे, जिससे मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन से तनाव, कि देखते हैं जलवायु परिवर्तन से तनाव कैसे होता है। तो मान लीजिए किसी गांव में लगातार सूखा पड़ रहा है, ठीक है, जिसमें किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। इस स्थिति में किसान और उसके परिवार को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वो पैसा ही नहीं कमाएंगे, उसके पास अपना लागत भी नहीं आ पाएगा, जो वो चावल में लगाए हैं, खेती में लगाए हैं, फसल में लगाए हैं, वो भी उसको नहीं मिल पाएगा। मतलब आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हो जाएंगे, जिससे मानसिक तनाव उत्पन्न होगा। जरूर लोग टेंशन लेंगे। तनाव मतलब क्या होता है, टेंशन लेना। तो सूखा पड़ जाएगा तो जरूर टेंशन लेते हैं, हम लोग भी टेंशन लेते हैं। सामाजिक कारकों से तनाव, अब देखते हैं कि सामाजिक कारक से तनाव कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है। सामाजिक कारकों से तनाव देखिए, ये इस समाज से रिलेटेड, ठीक है। एक व्यक्ति जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने परिवार और समाज से दबाव महसूस करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मतलब वो पढ़ता ठीक है, उसको पढ़ने में भी मन लगता है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने घर परिवार से, समाज से उसके ऊपर दबाव बना हुआ कि हमें नौकरी करना, नहीं करेंगे तो घर वाले ये बोलेंगे वो बोलेंगे, है ना। लेकिन वह वास्तव में अपने जुनून को आगे बढ़ाना चाहता है। मतलब व्यक्ति अपने जुनून को आगे बढ़ाना चाहता है, वो पढ़ने में ठीक ठाक है, वो पढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, फिर भी उसके ऊपर परिवार और समाज का एक दबाव होता है। जैसे कि कला या संगीत, मान लो कि कोई कला सीख रहा है, संगीत सीख रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके इसके प्रति उसका जुनून है कि हम इस सब चीज़ में आगे करेंगे, हम संगीत सीखना चाहते हैं, फिर भी उसके ऊपर घर परिवार का क्या होता है, दबाव होता है। इस स्थिति में व्यक्ति को सामाजिक दबाव और अपेक्षाओं के कारण तनाव महसूस हो सकता है। सामाजिक दबाव मतलब समाज का एक दबाव बना रहता है। उपेक्षाओं मतलब उससे लोग कुछ उपेक्षा करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि हाँ ये नौकरी प्राप्त करेंगे, कहीं ना कहीं लोगों का आशा लगा रहता है, तो ये भी उसके लिए एक दबाव का ही कारण बोल सकते हैं। इस वजह से तनाव महसूस हो सकता है, जो उसके मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास पर प्रभाव डाल सकता है। कहीं ना कहीं उसको डर लगा रहेगा कि अगर हमें नौकरी ना मिला तो क्या होगा, ठीक है। तो इस वजह से भी क्या होता है, एक मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। जल प्रदूषण से तनाव, देखते हैं जल प्रदूषण से तनाव कैसे उत्पन्न होता है। एक कारखाना जो अपने औद्योगिक कचरे को सीधे नदी में डालता है, एक जो कारखाना वगैरह होता है ना, वहाँ से जो कचरा निकलता है वो सब कहाँ डाला जाता है, नदियों में डाला जाता है, जिससे नदी का जल प्रदूषित हो जाता है। जो नदी का जल होता है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इस प्रदूषण के कारण नदी के जल में हानिकारक रसायन और कण मिल जाते हैं, और जो फैक्ट्री यानी औद्योगिक से निकलने वाला जो रसायन, खतरनाक क्या था, रसायन था, कण था, वो सब मिल जाते हैं नदियों में, जो मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, खतरनाक होता है, ठीक है। तो ये हो गया जल प्रदूषण से तनाव उत्पन्न। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, सामाजिक तनाव क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। सामाजिक तनाव मतलब जो समाज से रिलेटेड हो, जो हमें समाज के द्वारा टेंशन होता है, ठीक है। तो सामाजिक तनाव देखते हैं। सामाजिक तनाव एक प्रकार की तनाव है जो व्यक्तियों को समाज से जुड़ी हुई चुनौतियां, अपेक्षाओं, दबाव आदि का सामना करना पड़ता है। मतलब तनाव, सामाजिक तनाव क्या है, एक तनाव है जो क्या होता है, व्यक्ति को समाज से जुड़ी हुई चुनौतियां मिलती है, यानी व्यक्ति को समाज से जुड़ी हुई टेंशन होती है, उसको तरह की चुनौतियां मिलती है, अलग अलग तरह का, उससे कुछ अपेक्षाएं की जाती है। जैसे मैंने बताया ना कि कोई लड़का अगर पढ़ रहा है तो उससे सारे समाज के लोग क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं कि हाँ वो नौकरी करेगा, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर दबाव बना रहता है। बहुत सारे समाज में लोगों के प्रति दबाव बना रहता है, हम लोग के ऊपर भी दबाव बना रहता है समाज का, कि हाँ समाज में ये कानून है तो हम लोग को भी पालन करना पड़ेगा। ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और यही सब में आकर के लोग क्या हो सकते हैं, दबाव में आ सकते हैं।
अगर समाज का बहुत ज़्यादा बोझ हो गया तो लोग क्या कर सकते हैं, दबाव में आ सकते हैं। सामाजिक तनाव व्यक्ति के शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। कोई भी तनाव हो, चाहे सामाजिक तनाव हो, चाहे पर्यावरणीय तनाव हो, कोई भी तनाव हो, अगर हमारे ऊपर तनाव हो रहा है मतलब हमें टेंशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर एक गहरा प्रभाव डाल सकता है। नेक्स्ट इसी का देखिए, किसी समूह के सदस्यों के बीच विचारों, विश्वासों या हितों में मतभेद से तनाव उत्पन्न हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, हमारा सामाजिक तनाव है। सामाजिक तनाव में समाज के लोग आ जाएंगे और हमारे घर परिवार के लोग आ जाएंगे, ठीक है, हमारे दोस्ती यारी जो लोग हैं। तो किसी समूह के सदस्य, अगर कोई समूह वहाँ के जो सदस्य हैं उसके बीच विचार, विश्वास या हितों में मतभेद हो गया, उसके विचारों में लड़ाई झगड़ा हो गया, एक दूसरे के प्रति विश्वासों में लड़ाई झगड़ा हो गया, मतभेद हो गया, तो वहाँ से भी तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। हम लोग अपने दोस्त में कैसे लड़ झगड़ जाते हैं। सामाजिक मानदंडों और उपेक्षाओं को पूरा ना करना, अगर समाज जो आपसे उपेक्षा किया है, ठीक है, ठीक है, वो अगर आप समाज के लिए नहीं कर पाते हैं, जैसे समाज के लोगों को विश्वास था कि आप क्या करेंगे, नौकरी लेंगे, लेकिन आप नौकरी नहीं ले पाए तो आपको ताना मारा जाएगा, जिससे आप क्या करेंगे, आपके ऊपर एक तनाव उत्पन्न होगा। अब देखते हैं सामाजिक तनाव के मुख्य कारण। इस क्वेश्चन में उदाहरण नहीं देने बोला, सिर्फ सामाजिक तनाव क्या है और इसके मुख्य कारण। तो सामाजिक तनाव हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं सामाजिक तनाव के मुख्य कारण क्या है। तो देखिए सामाजिक तनाव का जो मुख्य कारण है दोस्तों, वो हमारा क्या है, पहला सामाजिक दबावों का बोझ। हमारे ऊपर क्या होता है, समाज का दबाव का बोझ होता है। कैसे, देखिए समाज में एक व्यक्ति से अंदर और बाहर कई प्रकार की अपेक्षाएं रखी जाती है। अंदर मतलब घर परिवार वाले, नाते वाले, और बाहर मतलब हमारे समाज के लोग वाले, ठीक है। तो अंदर और बाहर दोनों प्रकार से एक व्यक्ति की, ठीक है, एक व्यक्ति से क्या होता है, अनेक प्रकार की उपेक्षाएं रखी जाती है। जैसे हम ही हैं तो हमारे घर के परिवार वाले लोग भी हमसे कुछ उपेक्षा करेंगे, समाज के लोग भी कुछ उपेक्षा करेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर दबावों का बोझ डाला जाता है। और क्या होता है, हमारे ऊपर दबावों का बोझ डाला जाता है व्यक्ति पर। यह अपेक्षाएं विभिन्न रूप में हो सकती है। देखिए जो व्यक्ति से अपेक्षाएं की जाती है ना, वो दो प्रकार से हो सकता है, एक पारिवारिक जो एक अंदरूनी है, और एक सामाजिक जो बाहरी है। तो पारिवारिक में किस प्रकार से होता है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना, बस मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यानी जो हमारा सामाजिक दबाव होता है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, एक अंदरूनी और एक बाहरी, जिसमें से हमारे ऊपर दबाव डाले जाते हैं, हमसे कुछ उपेक्षाएं की जाती है। पहला हो गया आपका पारिवारिक। पारिवारिक में क्या होता है, जैसे आपके ऊपर बोझ होता है, नौकरी का बोझ होता है, शादी का बोझ होता है, बच्चों घर परिवार का बोझ होता है, तो इस वजह से भी मानव के ऊपर क्या हो सकता है, तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। सामाजिक दबाव, जो हमें समाज के द्वारा तनाव मिलते हैं, जैसे आप असफल हो गए हैं तब समाज के द्वारा तनाव मिलेगा, ठीक है, आप सामाजिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं, ठीक है, तो फिर आप समाज में खरा नहीं उतर पा रहे हैं, समाज में बोल नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से भी आपके ऊपर क्या हो सकता है, तनाव उत्पन्न हो सकता है। दूसरा कारण क्या है इसका, सामाजिक भेदभाव। समाज में क्या होता है, अक्सर क्या हम लोग देखते हैं, समाज में भेदभाव देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये भेदभाव की वजह से, जैसे अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ एक्सप्लेन भी आपको इसी टाइप से करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। समाज में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, जिससे एक दूसरे में भेदभाव होते रहता है, ठीक है, एक दूसरे से में क्या होता है, भेदभाव होता रहता है। इसकी वजह से लोग क्या करते हैं, अपने आप को खुद को अकेला महसूस करते हैं, और इस प्रकार से भी उसके ऊपर एक तनाव उत्पन्न हो सकता है। तीसरा, रिश्तों में तनाव और संघर्ष। देखो रिश्तों में तनाव और संघर्ष आ सकता है, ठीक है, आपके बहुत प्रकार के रिश्ते होते हैं, उसमें तनाव हो सकता है, संघर्ष हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, ठीक है, और इस प्रकार से भी अगर लड़ाई झगड़ा किसी भी तरीके से आपके रिश्ते से, दोस्ती से होता है ना, तो आपके ऊपर तनाव उत्पन्न हो सकता है। आर्थिक समस्याएं। आर्थिक समस्याएं मतलब देखिए, अगर आपको आर्थिक समस्याएं हो रही है, ठीक है, आर्थिक समस्याएं बहुत बड़ा कारण है, मतलब अगर आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर तनाव बना रहेगा, ठीक है। तो व्यक्ति को अपने समाज में स्थिति और प्रतिष्ठा को लेकर के चिंतित भी रहते हैं वो, ठीक है, किसी ना किसी रूप से। अगर मान लो कि आपके पास आर्थिक समस्या है, आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं, तो आप कहीं ना कहीं समाज में कमज़ोर महसूस करेंगे, ठीक है। आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो समाज में लोग हमको क्या बोलेंगे, ये सब चीज़ों को लेकर के। सामाजिक प्रतिष्ठा या दबाव। आप कुछ गलत करने से क्या होता है, डरते हैं, आपके ऊपर तनाव बना रहता है कि कुछ गलत नहीं करेंगे, हमारा प्रतिष्ठा की बात है, नहीं तो फिर समाज वाले हमारे ऊपर दबाव डालेंगे, घर वाले हमारे ऊपर दबाव डालेंगे, ऐसा गलती करने से भी हम लोग बहुत सारा कुछ डरते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक अलगाव और अकेलापन। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समाज से अलग रहते हैं, ठीक है, अपने आप को अलग महसूस करते हैं, अकेलापन रहते हैं, हो सकता है कि वो अपने समाज के लोग के साथ मिलना नहीं पसंद करते हैं, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, वो अकेला रहता है और उसके ऊपर तनाव का बोझ हो सकता है। समाज का सुरक्षा और हिंसा। ये सुरक्षा नहीं, असुरक्षा होगा, ठीक है, यानी समाज का असुरक्षा और हिंसा, यानी अगर समाज में असुरक्षा है, हिंसा होते रहता है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है, वहाँ पे सुरक्षा हो ही नहीं रहा है लोगों को, ठीक है,
कभी भी आपको कोई मार सकता है या आपको असुरक्षा बना हुआ है, तो ऐसे समाज में लोग हमेशा डरते रहते हैं कि हम कब लड़ाई हो जाएगा, क्योंकि वो असुरक्षित रहते हैं ना। समाज हमेशा एक सुरक्षा प्रदान करता है लोगों को, लेकिन वो असुरक्षित महसूस करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर समाज में हिंसा हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो व्यक्ति को हमेशा डर बना रहता है। कमज़ोर व्यक्ति हमेशा वो तनाव में ही जिएंगे कि हमारे ऊपर भी कभी हमला हो सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा का खोने का डर, व्यक्ति को हमेशा समाज की प्रतिष्ठा को खोने का क्या होता है, डर होता है कि कहीं हमसे कुछ गलतियां ना हो जाए और हमारे प्रतिष्ठा खो ना जाए। तो इसकी वजह से भी लोगों के अंदर कभी कभी डर उत्पन्न होती है और इसी से तनाव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से हमारा 2 क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो गया दोस्तों। इसको आप एक्सप्लेन कर करके लिखेंगे तो बहुत ही लंबा चल जाएगा, ठीक है। हम 2 वीडियो इसको नहीं किए क्योंकि आप ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक जय हिंद जय भारत।